नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अभी अभी एक ट्विटर पे अपडेट आई है बीएचयू की तरफ से कि बीएचयू की मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। क्या है मॉप अप राउंड, पहले आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे कराएंगे, सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे एकदम सिंपल भाषा में। पूरी वीडियो को तन्मयता से देखिएगा, ठीक है। पहली बात, मॉप अप राउंड क्या होता है गुरुजी, ये बता दीजिए। तो देखो, मॉप अप राउंड क्या होता है कि जैसे कई राउंड ऑफ काउंसलिंग्स होते हैं। पहला राउंड हुआ, ठीक है, कि जिसमें मान लो कुछ कट ऑफ गया, बहुत हाई कट ऑफ 350 ऑलमोस्ट गया, ठीक है। दूसरा राउंड गया, अब जिन बच्चों को 350 के ऊपर जितने बच्चे थे उनको पेमेंट लिंक भेजा गया, उसमें से बहुत सारे बच्चों ने पेमेंट नहीं करा, तो फिर दूसरा राउंड हुआ, ठीक है ना। उसके ऊपर सभी बच्चों को भेजा गया, फिर तीसरा राउंड हुआ। ऐसे राउंड्स हुए कई सारे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कई राउंड्स जब होते हैं, 3-4 राउंड, तो उसके बाद ये होता है कि आपके बहुत सारे बच्चे तभी भी पेमेंट नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे ही बस राउंड्स चलाते रहेंगे तो ऐसे तो 50 राउंड चलाएंगे और काउंसलिंग प्रक्रिया कभी खत्म ही नहीं होगी और लास्ट में कुछ ना कुछ सीट बच ही जाएगा। तो इसीलिए मॉप अप राउंड की ये प्रोविजन लाया जाता है बहुत सारे काउंसलिंग्स में। आप नीट में देखोगे, जेई में देखोगे, ये सब बहुत दिनों से चला आ रहा है, ठीक है। इसको स्पॉट राउंड बोलते हैं, ठीक है ना, या इसको फिजिकली राउंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये लोग मॉप अप राउंड में, जैसे मान लो 3 या 4 राउंड हुआ, उसके बाद, ठीक है, उसके कट ऑफ गई, मान लो, एक अंदाजा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी गई है अभी अलग से एक वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। 320 या जो भी गया मान लो, ठीक है ना। अब मॉप अप राउंड में क्या होता है कि 300 के ऊपर जितने हैं और 320 के नीचे जितने हैं या 300 के ऊपर जितने हैं सारे, सबको बोला जाता है आप लोग आ सकते हैं फिजिकली, ठीक है। फिजिकली आना होगा, ठीक है ना। अभी तक काउंसलिंग क्या था, ऑनलाइन था, पेमेंट लिंक आपके यहाँ जाती थी, आप पेमेंट करते थे। एक फिक्स डेट दिया जाता है, उस डेट पे आपको जाना होगा और एक फिक्स जगह होता है, उस जगह पे जाएंगे उस डेट पे और वहां पे आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो मॉप अप राउंड का मतलब आप समझ गए होंगे कि मॉप अप राउंड इसलिए किया जाता है कि सीटें वैकेंट ना रह जाए, ठीक है ना, सारी सीटों को भरा जा पाए, इसलिए किया जाता है, ठीक है। कि ऐसे फर्दर सब्सिक्वेंट राउंड ना चलते रहे, अब काउंसलिंग प्रक्रिया को यहीं स्टॉप करना है हमको, तो सारी सीटें यहां पर हम भर पाए, ठीक है। अब बीएचयू के केस में थोड़ा सा पहले नोटिस पढ़ लेते, फिर मैं आपको समझाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। कह रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय एडमिशन समन्वय समिति ने विद्यार्थियों के अनुरोध को स्वीकारते हुए उन्हें दाखिले का एक और मौका दिया है। ये सभी विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व में प्रेफरेंस नहीं भरा है लेकिन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, खाली सीटों की उपलब्धता के आधार पर मॉप अप राउंड या स्पॉट राउंड में मेरिट के आधार पर प्रवेश पा सकेंगे। मतलब अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, और प्रेफरेंस नहीं भर पाए हैं तो आपको दोबारा मौका है, आप यहां आ सकते हैं। दूसरी बात, सर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया वो क्या, उनके बारे में अभी डिटेल्स नहीं है, ठीक है ना, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, प्रेफरेंस या डॉक्यूमेंट अपलोड ये सब नहीं किए हैं, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो बता रहा हूं, ठीक है। और जिन्होंने कर दिया वो तो एलिजिबल ऑलरेडी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वाले बच्चे एलिजिबल है। ये विद्यार्थी मॉपअप या स्पॉट राउंड में उपस्थित होकर स्नातक अथवा परास्नातक पाठ्यक्रम में खाली सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्नातक कोर्सों के लिए मॉपअप प्रक्रिया 15-16 को और परास्नातक कोर्सों के लिए मॉपअप प्रक्रिया 22 को और 23 को, ठीक है ना। तो यूजी पीजी दोनों के लिए मॉपअप कराया जा रहा है, क्योंकि ये काउंसलिंग प्रक्रिया अपना सारा खत्म करना चाहते हैं, क्लास चालू करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा डिसीजन है, ठीक है ना। क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया जितना खींचेगा इससे बच्चों का लॉस होता है, लेट सेशन स्टार्ट होता है तो आने वाले समय में लॉस होता है। तो ये क्या है बच्चों, ये कहना चाह रहे हैं कि मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड में जो भी यूजी या पीजी के बच्चे हैं, जो वैकेंट सीटें हैं, उन सीटों पे आपको जितनी भी सीटें खाली होंगी, अभी तक जितनी भर गई नहीं, जितनी खाली होंगी उनके लिए आवेदन करना है। उसके लिए आपको फिजिकली आना पड़ेगा, मतलब बीएचयू आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हालांकि इसमें दिया नहीं है कहां पे आना है, लोकेशन मैं आपको बता देता हूं। अगर आर्ट्स फैकल्टी का होगा, अगर बीए आर्ट्स का होगा तो आर्ट्स फैकल्टी में आपको आना पड़ेगा। बीएचयू आके आप किसी से पूछेगा आर्ट्स फैकल्टी हमको डीन ऑफिस जाना है, वहां आपको पता चल जाएगा। सोशल का होगा तो सोशल फैकल्टी में आना होगा आपको, ठीक है ना, यहाँ पे। तो आप वहां जहाँ काउंसलिंग होती है आप सोशल फैकल्टी में, बीएचयू आएंगे तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। बीएचयू में आके किसी से भी पूछेंगे सोशल फैकल्टी जाना है तो वो बता देगा डीन ऑफिस, ठीक है। फिर आप अगर आएंगे आप यहाँ पे क्या बोलते हैं साइंस फैकल्टी, अगर तो साइंस फैकल्टी में किसी से पूछेंगे लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, तो वो इजीली आपको बता देगा लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स आ जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपका कॉमर्स की, तो कॉमर्स की जो बिल्डिंग है, ठीक है, सारी बिल्डिंग से आप किसी से भी यहाँ बीएचयू आके पूछोगे, वहां से एकदम परेशान मत हो बैठे बैठे कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। अभी वैसे डिटेल्ड ये लोग और जारी करेंगे, ठीक है ना।
और जारी करेंगे डिटेल। अभी ये इन्होंने बस एक नोटिस दिया, बस एक ट्विटर के माध्यम से, अभी बाकायदे नोटिस निकलेगी तो उसको भी एक्सप्लेन करके समझाया बताया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही जानो और परेशान मत हो, आएगा भी, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, पूछ के बता दूंगा, बीएचयू ऑफिशियल्स में पता करके बता दूंगा, ठीक है ना। 15 तारीख और 16 तारीख को आना है। अब बीएचयू आना है, बस ये है, ठीक है। तो अगर दूर से हो तो टिकट करा लो अपना, ठीक है। पास से हो तो एक दिन रुक जाओ, अगर ये दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम और अच्छे से आपको जानकारी लेके बता देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। 22 तारीख को होगा, तो मतलब यूजी वाले बच्चों को 15, 16 2 दिन मिला हुआ है। सर कौन से दिन कौन आदमी आएगा, इसके लिए बाकायदे लिस्ट जारी किया जाएगा कि इतने से ऊपर वाले इस टाइम आए, इतने से ऊपर वाले इस टाइम इस दिन आए, तो आपको पूरा स्लॉट वाइज डेट निकाला जाएगा, ठीक है ना। मुझे ये लगता है निकाला जाना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होगा, और निकाला जाएगा भी, ठीक है। तो ये डेट भी निकलेगा, अभी निकलेगा, आप परेशान मत हो, आज रात तक या नहीं कल तक आ जाना चाहिए, हमें लगता है ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ऐसे सभी विद्यार्थी उसी दिन प्रवेश का अवसर पर अर्हता एवं सीट उपलब्धता के आधार पर अपनी फीस जमा कर दाखिला ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉपअप राउंड में क्या होता है कि जिस दिन तुम फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना, कुछ ऑनलाइन नहीं होता है, आप सारा डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, आपको नंबर वाइज बुलाया जाएगा, जैसे बोला कि 320 के ऊपर वाले सभी बच्चे आए, ठीक है ना, तो वो चालू करेंगे ऐसे कि 350 के ऊपर कोई है क्या, 340 के ऊपर कोई है क्या, वो आ जाए, 330 के ऊपर कोई क्या है क्या, 320 के ऊपर कोई है क्या, तो जो जो ऐसे ऐसे ऊपर होते जाएंगे बुलाते जाएंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। आप डॉक्यूमेंट पूरा सारे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसका एक कॉपी जीरोक्स, फोटो 4 ठो करा के ले जाइएगा, ठीक है ना, 4 नहीं 6 फोटो करा के ले जाइएगा, ठीक है। सारा का एक कॉपी जीरोक्स और एक कॉपी ओरिजिनल। डॉक्यूमेंट्स भी आपको पहले ही पता है, जो आपने अपलोड किया वही वाले चाहिए। हाई स्कूल 10th 12th आपका TCCC है तो ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एनेक्सर था जो, वो ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो एनेक्सर तो वहाँ मिलेगा, लेकिन ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें करिएगा। कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट की एक कॉपी ओरिजिनल और एक जीरोक्स कॉपी ले लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे बाबू, जब जीरोक्स कॉपी वहां लेके जाएंगे, आपका नंबर आएगा, आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, वहीं पे फीस आपको जमा करके सीट ले लेनी होगी, ठीक है। देखो यही इसका मतलब लिखा हुआ है कि उपलब्धता के आधार पर अपनी फीस जमा कर दाखिला ले सकते हैं, ठीक है ना। वहीं पे फीस जमा हो जाएगी, ठीक है। अगर देखो अभी जो लिखा है, आगे क्या होगा अभी नहीं पता, क्योंकि बीएचयू के अभी रूल्स क्लियर नहीं है, तो मैं बता रहा हूं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से और जो मुझे मॉपअप राउंड के बारे में पता है अभी तक, ठीक है। तो वहीं पे आप फीस भी लेके जाइएगा। फीस कितनी लगती है सर, देखो बीएचयू में बीए के कोर्सेस या बीएससी के कोर्सेस में जनरली फीस 2800 से 3000 के बीच में है, ठीक है ना। 3000 4000 रुपए ले जाओगे तुम्हारा हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। हॉस्टल की फीस अलग से होती है, तो हॉस्टल अगर आएगा तो तुम्हारे पोर्टल पे ही आएगा हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल की यहाँ अलॉटमेंट नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब लेकिन बात यह है सर, एग्रीकल्चर की फीस बढ़ी हुई है, 8500 के ऑलमोस्ट है, ठीक है ना। बाकी सबकी फीस यही 2-4-5-3000 के अंदर है। पेड सीट का अगर वो होगा, बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर पेड सीट के लिए भी तुम एलिजिबल होना चाहते हो तो पेड सीट जो है उसके लिए फीसेस अलग है। बीएससी में 30,000 है, बीए में 10,000 है, कॉमर्स में शायद 15,000 है। एक बार आप देख लीजिएगा, हमने एक फीस की वीडियो बनाई थी उसमें भी, नहीं तो बुलेटिन में भी आप देख सकते हैं, लास्ट में फीस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फीस है पेड सीट की। तो अगर तुम पेड सीट के लिए भी एलिजिबल होना चाहते हो, ठीक है, अगर पेड सीट का भी कुछ नोटिफिकेशन, मतलब अभी इस नोटिफिकेशन से बस तुम्हें एक इंटीमेशन दिया गया है कि मॉपअप राउंड होगा, ठीक है। अब पूरा जानकारी मॉपअप राउंड का अभी आएगा तो वो बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, मैं बता रहा हूं, बेचैन नहीं होना है। नहीं होगे बेचैन, ये कमेंट करके बताना तुम, ठीक है, कि सर बेचैन नहीं हो रहा है, हमको कल तक बताया आएगा इन्फॉर्मेशन तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। एकदम बेचैन नहीं होना है। तो अब इस तरीके से है बच्चों, ये आपका पूरा वो है। तो 2 मेजर कंफ्यूजन है आपके पास। डेट का समझ लीजिए 15-16 यूजी वाले, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट सारे लेके आने हैं, ठीक है। यही फाइनल आपका होगा, इसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं होगी एडमिशन की, ठीक है ना। मतलब इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा एडमिशन का। इस पे जहां क्लोज हो जाएगा वहीं बीएचयू का क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीएचयू में एडमिशन की कोई प्रक्रिया नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। कहाँ होगा, फैकल्टीज में होगा, जिस फैकल्टी का होगा उसी फैकल्टी में होगा। आप पूछिएगा आके, कैंपस में पता चल जाएगा। बीएचयू मेन कैंपस में होगा, ठीक है। एफिलेटेड में एडमिशन नहीं होता, एफिलेटेड का भी मेन कैंपस में ही होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी अभी एफिलेटेड का देखिए, एक और चीज बताता हूं तुम्हें, तुम देखोगे जब तुम्हें देखो दिखाई देता हूं, ठीक है। देखो जब तुम जाओगे, ठीक है ना, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में देखोगे यहां पे, तो देखो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है ना, मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लिखा है
मॉपअप राउंड यूजी एडमिशन के लिए 20 अक्टूबर, तो डेट थोड़ा सा चेंजेज हुई है इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पे देखो एफिलिएटेड कॉलेज के लिए अलग से लिखा है मॉपअप राउंड 31 अक्टूबर, तो एफिलिएटेड का मॉपअप राउंड अलग होगा हमें लगता है, और मेन कॉलेज का अलग होगा, अलग अलग डेट होगा, ठीक है। तो डेट अलग अलग जो भी होगा वो डेट अभी आएगा, ये तो पुराना है इस वजह से इस पर अभी रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डेट अभी आएगा, ठीक है। तो जो डेट एग्जैक्टली 15-16 अभी जो आया है मुझे लगता है वो मेन कैंपस का आया होगा, ठीक है। बाकी जो आता है देखते हैं, अभी वेट करते हैं शाम तक, कल तक अगर पूरा ऑफिशियल अपडेट आ जाता है तो उस पर आपको डिटेल वीडियो समझाई जाएगी, बताई जाएगी। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बच्चों।